ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अगला जो चैप्टर है हमारा वो अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। अभी तक हमने आवर्त सारणी से संबंधित परमाणु सिद्धांत या आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार के तत्व उनके विभिन्न क्रमांकों के आधार पर अलग अलग वर्गों में या समूह में व्यवस्थित किया गया था। आज सिर्फ हम उनमें से छठे नंबर पर जो हमारा तत्व उपस्थित था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसको हम कार्बन कहते हैं। कार्बन को जो उसका प्रतीक होता है वो C होता है। सबसे पहले कि हम देखते हैं कि इसके यौगिक क्या है, यानी कार्बन से जुड़ने वाले वे समस्त तत्व जो कि इसके साथ में आसानी से जुड़ करके कार्बनिक एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके कार्बनिक यौगिकों को निर्मित करते हैं। इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई थी, या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे लोग बाग आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे वर्जिलियस, इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन से बने हुए, कार्बन के साथ में एक निश्चित अनुपात में जो भी पदार्थ तत्व जुड़ेगा उसको हम उसके यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। तो बर्जिलियस ने ये कहा सबसे पहले कि जो कार्बनिक यौगिक है वो जीवों के अंदर ही बनने वाले पदार्थ होते हैं, अर्थात उनको बाहर हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, कृत्रिम रूप से उनको प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ जीवों के अंदर मौजूद है, उन्हीं को हम कहते हैं कि वो कार्बनिक पदार्थ हैं। इसलिए इन्होंने जो बात कही थी उसको जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैव शक्ति का मतलब क्या हुआ? जीवों के अंदर ऐसी शक्ति जिसके फलस्वरूप जीवों के द्वारा कार्बनिक यौगिक पदार्थों को निर्मित किया जाता है। जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर में पाचन की क्रिया हो रही है, उसके फलस्वरूप काफी ऐसे अवयव हैं जो कि एंजाइमी प्रकृति के हैं, वो जैव कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो इनका कहने का अभिप्राय था कि शरीर के अंदर जो हो रहा है जीवों के शरीर में वो ही कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, बाहर प्रयोगशाला में हम नहीं बना सकते। लेकिन उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस बात का खंडन किया कि ऐसा नहीं है कि हम बाहर नहीं बना सकते। इसके लिए उनका नाम था वोलर थे। उन्होंने ये कहा कि कृत्रिम प्रकार से भी प्रयोगशाला में भी हम कार्बनिक यौगिकों को बना सकते हैं। उन्होंने एक क्रिया की, रिएक्शन की, अमोनियम सल्फेट की पोटेशियम साइनाइड के साथ में क्रिया की। इस क्रिया के फलस्वरूप उन्होंने पाया कि अमोनियम साइनाइड की प्राप्ति होती है, साथ में K2SO4 प्राप्त होता है। इसको इन दोनों की अभिक्रिया होती है इनको गर्म करने से। फिर जो अमोनियम साइनेट बन रहा है इसको अमोनियम साइनेट कहते हैं। ये जो अमोनियम साइनाइड बना है इसको और गर्म किया जाए तो इससे कार्बनिक यौगिक जिसको हम कहते हैं यूरिया, यानी ये यूरिया है, इसकी प्राप्ति हो सकती है। अर्थात इन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ है कार्बनिक यौगिक है उसको हम प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। सबसे पहले जो कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में बना वो यूरिया था, जो हमारे शरीर में भी अपशिष्ट कारक के रूप में बनता है। तो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तो ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता प्रयोगशाला में बन जाए, लेकिन इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इस प्रकार से हम ये क्रिया करवा करके यूरिया को बना सकते हैं जो कि एक कार्बनिक यौगिक है। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो कार्बनिक यौगिक है या कार्बन से बनने वाले पदार्थ हैं उन पदार्थों में क्या क्या विशेषता होती है। जैसे ये जो कार्बन जिनसे भी जुड़ता है एक निश्चित अनुपात में जुड़ता है। कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से हो सकती है, सल्फर से हो सकती है, हाइड्रोजन से हो सकती है, क्लोरीन से हो सकती है। ये ऐसे अवयव हैं जिनके साथ में एक निश्चित अनुपात के साथ में ये क्रिया कर सकता है। इस
चीज को समझने के लिए एक और एक इसका छोटा सा गुण है जिसको हम देखते हैं। यानी वोलर ने, अभी हमने देखा वोलर ने कैसे जो वर्जिलियस का सिद्धांत था उसको निष्प्रभावित कर दिया था। अब कार्बन की बात करें, कार्बनिक यौगिक, तो कार्बन जो है, यदि कार्बन का कार्बन के साथ में ही क्रिया हो, इनके बीच में एकल बंध बने, तो उस स्थिति में इनको हम, यानी ये इसकी प्रवृत्ति होती है कार्बन की कि कार्बन कार्बन के साथ में एकल बंध से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं अल्फा बंध। यदि कार्बन कार्बन के साथ में द्विबंध से जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहते हैं गामा, गामा बंध बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बोलते हैं इसको, पाई। कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पाई बंध। अर्थात अल्फा बंध वो वे जो कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, पाई वो बंध हुए, बंध का मतलब रासायनिक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से। पाई बंध वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम पाई बंध कहते हैं। तो ये बंध से जुड़ी हुई बातें हुई इससे। अब जैसे हमारे पास में फर्नीचर है, लकड़ी है, लकड़ी से बना हुआ है, या जो भी हम, ये प्लास्टिक है, कोई भी चीज को अगर हम देखें तो वो कोई ना कोई कार्बनिक पदार्थ से बनी हुई मिलेगी। ये नहीं है कि हम उसको कृत्रिम रूप से तैयार नहीं कर सकते, प्लास्टिक है या कपड़ा होता है, सबको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये बनाने का जो मेथड है प्रयोगशाला में, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों को कृत्रिम प्रकार से संश्लेषित किया जाना। अब इस कार्बन परमाणु की विशेषता देखते हैं, कार्बन की विशेषता। सबसे पहले हम देखते हैं इसका विशेष या इसका गुण, यानी ये कार्बन आवर्त सारणी में छठे नंबर का तत्व है, यानी छठे नंबर पर उपस्थित रहता है। हमने देखा था ऐसे जा रहे हैं तो कार्बन 6 नंबर पर मौजूद है। दूसरी इसकी विशेषता है कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, 6 नंबर का है, 6 इसमें प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन है उनका अगर हम विन्यास देखें तो 2 और 4 होता है। ये तो 1s में चले जाएंगे दोनों, फिर आएगा 2s 2p। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि अधिकतम 2 ही आ सकते हैं, p में बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 1s2 2s2 2p2। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें दे सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं कि ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन के अंदर कार्बन से जुड़ने की एक विशेष क्षमता होती है। कार्बन कार्बन के साथ में शाखित, अशाखित, शाखित हो सकता है, शाखाएं निकली हुई। अशाखित का मतलब लंबे चैन के रूप में हो सकता है, और वलय यानी चक्रीय रूप में। कैसे, जैसे शाखित के सबसे पहले हम अशाखित ले तो कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे जुड़े हुई संरचना होगी, इसको हम क्या कहते हैं, अशाखित कहते हैं। सपोज कीजिए शाखित का उदाहरण हम ले तो कार्बन कार्बन इस प्रकार से कार्बन जुड़े रहेंगे, यानी शाखाओं के रूप में उसमें बटे रहेंगे। तीसरा वलय के रूप में ले तो इस प्रकार से कार्बन वलय के रूप में मौजूद हो सकती, यानी कार्बन कार्बन एक चक्रीय रूप में जुड़े रहेंगे। इनके द्वारा हम कह सकते हैं कि कार्बन की एक ऐसी विशेषता होती है जिसके अंदर कार्बन कार्बन एक श्रृंखला के रूप में रह सकते हैं, कार्बन कार्बन शाखा के रूप में रह सकते हैं, कार्बन कार्बन एक वलय के रूप में भी उपस्थित रह सकते हैं। ये इसकी विशेषता हुई। इनके कुछ नामकरण वगैरह लेंगे, उसमें इन उदाहरणों को आप इजीली समझ सकते हो कि इसका उदाहरण अगर मांगा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसका जवाब दे सकते हो, जो इसके आगे वर्गीकरण में लेंगे। चौथा इसका विशेष गुण है
ये इसी को ही हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये जो कार्बन होता है, चौथे में कार्बन दूसरे अवयवों से जो इनकी संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता कितनी है, अंतिम कक्ष निर्धारित करता है। तो जैसे इसमें इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 4 है, यानी इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, 4 हुई। ये जो साखित है, साखित ले रहे हैं, उसी प्रकार से हम इसमें संयोजकता की बैलेंस करना देखते हैं। इसके अंदर एक विशेष गुण होता है कि कार्बन दूसरे अवयव से, यानी एकल 4 एकल संयोजकता दर्शा सकता है, यानी 4 एकल बंद से, संयोजकता का मतलब बंद से, बंद के रूप में उपस्थित हो सकता है। जैसे यानी 4 कार्बन है, चारों में क्या है, एकल बंद है। इसका उदाहरण एक और लेते हैं हम, जो इजीली आपके समझ में आ जाएगा। जैसे कार्बन है, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाला था वो साखित तो थोड़ा सा लंबा है, वो नहीं लेकर के हम 4 एकल संयोजकता बंद वाले में लेंगे कि कार्बन है, कार्बन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 4 है। इन चारों को बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, सहसंयोजी बंध बनते हैं। सहसंयोजी बंध का मतलब क्या होता है, ना तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, ना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, बल्कि क्या होता है, इनमें साझेदारी होती है। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से बंध बना लेगा, सहसंयोजी इससे सहसंयोजी बंध बना लेगा, इससे और इससे। इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, एकल बंध से, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बन रहा है। एक स्थिति ये हो सकती है। दूसरी स्थिति, इस अवयव को हम मेथेन कहते हैं, यानी ये मेथेन का अणुसूत्र है, ठीक है। पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति इस संयोजकता के आधार पर ही, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि 2 तो एकल बंध बन जाए और एक दोहरा यानी द्विबंध बन जाए। जैसे एक समूह को लेते हैं, कार्बन के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 इलेक्ट्रॉनों से ये क्या करेगा, साझेदारी करेगा। एक समूह होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड समूह, आगे आएगा आपके। तो ये जो हाइड्रोजन इससे जुड़ा है, यानी इसकी तीन वैलेंसी तो पूरी हो रही थी, 2 तो ऑक्सीजन के साथ में हो रही है, यानी ऑक्सीजन के साथ में इसने 2 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर ली। हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के पास में अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा। इधर इस हाइड्रोजन से ये जुड़ करके, यानी ये क्रियात्मक समूह है, तो इस क्रियात्मक समूह में ये वाला भाग एक अतिरिक्त हाइड्रोजन से जुड़ करके इसमें 2 एकल बंध बन रहे हैं और एक दोहरा बंध बन रहा है। तो इस प्रकार से इसने अपनी चारों वैलेंसी पूरी कर ली, चारों संयोजकताओं को प्राप्त कर लिया। तो इस अवयव का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। 2 हो गए। तीसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जिसके अंदर एक अकेला बंध हो और एक बंध जिसके अंदर 3 बंध बने हो, यानी एक यौगिक तो ऐसा। तीसरा इसका एग्जाम्पल, एक तो एकल बंध होगा और एक त्रिबंध होगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे
हाइड्रोजन है, कार्बन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7 नंबर का अवयव होता है, कार्बन से नेक्स्ट होता है। अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है, अपने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस नाइट्रोजन के साथ में कर रहा है। बाकी इसके पास में एक और इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसने हाइड्रोजन के साथ में साझेदारी कर ली। इस अवयव को हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। चौथा एक और है जिसमें 2 द्विबंध बनाते हैं। 2 द्विबंध का मतलब कि कार्बन दूसरे जो भी अवयव से जुड़ेगा उसमें क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2-6 होता है, यानी ये इसका संयोजी कक्ष है। ये संयोजकता निर्धारित कर रही है, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ कार्बन इसको पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो इसमें क्या होगी, साझेदारी होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता है उसको ये किस प्रकार से पूरा कर सकता है। 4 एकल बंध हो सकते हैं, 1 एकल बंध 2 एकल बंध और 1 द्विबंध हो सकता है। 1 एकल बंध, 1 त्रिबंध हो सकता है, 2 द्विबंध हो सकते हैं। इस प्रकार से ये अपने संयोजकता को पूरा करने में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। 5वां इसका लक्षण लेते हैं, जिसके अंदर चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय संरचना का मतलब क्या होता है, जैसे एक कार्बन है, ये इसके जो वैलेंसी होती है, यानी संयोजी कोष होता है, अंतिम कक्ष होता है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जब दूसरे, सपोज कीजिए हाइड्रोजन को हम लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ में जब ये बंध बनाता है तब इसकी जो संरचना नजर आती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, जिसको हम समचतुष्फलकीय संरचना कहते हैं। समचतुष्फलकीय यानी 4 फलक जो सम प्रकार से होंगे, 4 फलक की प्राप्ति होती है। अब जैसे सपोज कीजिए इसको यहां से हमने मिला दिया, तो ये तो क्या हो गया, इसका आधार हो गया, एक लंब हो गया और एक कर्ण हो गया, यानी एक त्रिभुज बन गया। अगर इसको हम मिला दे तो ये दूसरा त्रिभुज बन गया, यदि इसको हम मिला दे तो ये तीसरा त्रिभुज हो गया, इसको हम मिला दे तो ये चौथा त्रिभुज बन जाता है। इस प्रकार की संरचना चतुष्फलकीय कहलाती है। ये संरचना इसके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर, कार्बन की एक ये विशेषता होती है। दूसरा, इसके अंदर जो हाइड्रोजन के साथ में, जैसे ये हाइड्रोजन से यहाँ पर जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा कार्बन और इसके बीच में, या यहाँ पर कोण बनेगा, या ये यहाँ पर कोण बनेगा, इस एक कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट बोलते हैं इसको, एक कोण का मान। अर्थात ये संरचना ऐसी है। तो यहाँ पर ये जो कोण है इसका मान 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। इनका मान भी क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। इसका भी इतना ही होना है और इसका भी इतना होना है। इस प्रकार से ये एक चतुष्फलकीय संरचना, जिसमें 3 आगे दिखते हैं, एक फलक पीछे की तरफ नजर आता है। ये विशेषता या विशेष संरचना इसके अंदर पाई जाती है। अब आगे इसका लक्षण है। ये जो अभी कोण लिया था इसको हम बोलते हैं बंध कोण। बंध का मतलब जो इसमें बॉन्ड बन रहा है, इसको बंध कोण कहते हैं। इसका मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है। अब आगे इसका
कार्बन परमाणु का विशेष गुण जो अभी हमने पहले बताया था कि ये किस प्रकार से शाखित, अशाखित और वलय रूप में होता है, उसका विस्तार से आगे जब आएगा तब आपको बताया जाएगा। कार्बन जो परमाणु होते हैं उसमें कार्बन कार्बन से जुड़ करके एकल बंध, या कार्बन कार्बन से जुड़ करके द्विबंध, या कार्बन कार्बन से जुड़ करके त्रिबंध का निर्माण किया जाता है। एकल बंध से जुड़ेगा तो इस प्रकार से इसमें संरचना नजर आएगी, द्विबंध से जुड़ेगा तो इस प्रकार से संरचना नजर आएगी, और त्रिबंध से जुड़ेगा तो इस प्रकार से इसमें संरचना नजर आती है। तो ऐसी विशेषता इसके अंदर पाई जाती है। जैसे ये स्थिति है, इसका अगर आगे हम नामकरण लेंगे उसमें आपके क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को हम एथ कहते हैं, और ये एकल बंध है इसलिए एन लगाया जाता है लास्ट में, तो ये क्या हो गया, एथेन हो गया। ये द्विबंध है, 2 कार्बन है तो इसको हम कहेंगे एथ, और डबल बॉन्ड है तो ईन लगाया जाता है जिसको हम कहेंगे एथीन। यहाँ पर 3 कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, 2 कार्बन के लिए हम एथ लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम आइन दिखाते हैं तो एथाइन। इस प्रकार से एथाइन बन गया। इसमें इन जुड़ गया, इसमें एन जुड़ गया, और इसमें आइन जुड़ जाता है। इस प्रकार से इनका ये होता है। अब आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है वो विद्युत ऋणता से संबंधित है गुण विशेषता, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, हाइड्रोजन विद्युत ऋणता होती है हाइड्रोजन परमाणु के साथ में ये लगभग सहसंयोजी बंध बनाता है। यानी इसमें किस प्रकार से सहसंयोजी बंध बनते हैं, बंध बनने की कैपेसिटी होती है, बंध बनाने की क्षमता होती है। ये सहसंयोजी बंध सर्वाधिक हाइड्रोजन से बनाता है, इसलिए हम हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल लेकर के इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्या करेगा, अपने चारों वैलेंसी यानी संयोजकता को पूरा करने के लिए दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के पास में अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s1 है, यानी पहला जो s कक्ष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने पर ही इस कक्ष को पूरी तरह माना जाएगा। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तब तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, यानी प्रोटॉन तो इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सिर्फ एक प्रोटॉन ही इसमें शेष रहेगा। दूसरा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यदि ले लेता है तो इसका कक्ष क्या हो जाएगा, 1s2 कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन के साथ में देखें तो 1s2, 2s2, 2p2 होता है। तो ये क्या करता है, अपने अंतिम कक्ष में अर्धपूरित कक्ष करता है। अर्धपूरित का मतलब क्या होता है, जैसे इसको ऐसा ना लेकर के हम ऐसे ले लें, अष्टक पूरा करेगा। अष्टक पूरा करने का मतलब क्या है, 2 पहले वाले में पूरा हो ही गया, यानी 1s2 कंप्लीट है। दूसरे वाले कक्ष के अंदर ये क्या करेगा, जो कक्ष का मतलब क्या, ऑर्बिट, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो 8 पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा कि ये ना 4 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से देगा, ना 4 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से लेगा। ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा, दूसरे परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कर लेगा। ये साझेदारी किस प्रकार से होती है, जैसे हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको 2 चाहिए, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और कार्बन भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अर्थात दोनों के पास में क्या होगी, साझेदारी होगी। हाइड्रोजन ने अपने अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, इसने भी अपने अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, इस हाइड्रोजन ने भी कर लिए और इसने भी कर लिए। अब बारी आती है कार्बन की। कार्बन के पास में कितने थे, 4 थे। फिर ये क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन से दूसरों से ले रहा है। 1 इससे लिया, यानी ये 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8,
इस प्रकार से ये क्या करेगा, इनके साथ में साझेदारी कर लेगा। अर्थात अब जो ये संरचना प्राप्त होगी वो क्या होगी, कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन की, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है वो कितनी संख्या से हो रही है, उसको इस डंडी से यानी इस बंध के द्वारा हम दर्शाते हैं। इस बंध को क्या कहा जाता है, सहसंयोजी बंध। अर्थात पूरी तरह से ना तो ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ना हाइड्रोजन इसको पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन देगा, बल्कि दोनों की साझेदारी रहेगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध कहलाता है। इस प्रकार से ये अपने अष्टक को पूरा कर लेता है। एक और उदाहरण लेते हैं। इसके अंदर तो क्या था, कार्बन के साथ में दूसरे अवयव के साथ में एकल बंध। अब द्विबंध से देखते हैं, एक और एग्जाम्पल इसका द्विबंध का लेते हैं, एक त्रिबंध का लेंगे, यानी दोहरा बंध ये कैसे बनाता है। इसके लिए जैसे कार्बन है 2 की संख्या में है, द्विबंध बनाना है, कार्बन कार्बन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हमें रखनी है। इसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 होते हैं। इसके भी कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है। अब इसके पास में जैसे 2 तो यहाँ पर साझेदारी होगी, 1 2 3 4 5 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर क्रॉस लगा रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, समान है। समान है तो इनका इलेक्ट्रॉन एक जैसा रहेगा। दूसरा हम हाइड्रोजन लेते हैं, इधर भी हाइड्रोजन लिया, इधर भी हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन वाले को हम डॉट से दिखा रहे हैं, यानी अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इस कार्बन की वैलेंसी को चेक करते हैं, ये इससे साझेदारी कर ले, इससे साझेदारी कर ले, इससे भी कर ले और इससे भी कर ले। अब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, कितने हुए, 8 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस कार्बन के क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब दूसरा इस कार्बन का देखते हैं, 1 2 इससे साझेदारी कर रहा है, इससे साझेदारी हो रही है, इससे साझेदारी हो रही है, 2 इसके पास में मौजूद है। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके क्या हुए, कंप्लीट हो गए ना अष्टक। थोड़ा सा इधर रखते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टक पूरा हो गया। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2। इधर इसका देखते हैं, 1 और 2, इधर इसका देखते हैं, 1 और 2, इधर इसका देखते हैं, तो 1 और 2। इस प्रकार से क्या हो गया, इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से किसी यौगिक का निर्माण हो चुका है। इसका इसके साथ में जो बंध बन रहा है उसको हम सहसंयोजी बंध कहेंगे, इसको भी हम सहसंयोजी बंध कहेंगे, इसको भी सहसंयोजी बंध कहेंगे, और इसको भी। एकल बन रहा है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है तो 1 बंध, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है तो 1 बंध। यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ में 2 बंध से 2 बंध का साझेदारी बन रही है, साझेदारी से बंध बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों से, इसलिए इसको डबल बॉन्ड दिखा दिया। इसका 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंद है तो एकल दिखा दिया, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से है इसलिए इसको एकल दिखा दिया। इस प्रकार से क्या हो गया, डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। ये हमारे पास में आ गया सहसंयोजी बंध डबल का उदाहरण। अब हम एक 3 का और लेते हैं। इस अवयव का नाम नहीं बताया आपको, इसको हम कहते हैं एथेन। पहले वाला जो था एकल बंध वाला उसको मैथेन कहते हैं, और अभी जो हमने लिया है उसको क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। कैसे, कार्बन कार्बन के बीच में, यानी हम क्या कह रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या करेंगे, साझेदारी से बनाएंगे। 1 2 3, 3 हो गए। अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 1 ये यहाँ,
इसका इसके पास में, इसका इसके पास में। अब 3 से तो ये कर लेगा साझेदारी। इस कार्बन को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन और उसको चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इधर इसके पास में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से साझेदारी कर लेगा। अब हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कैसे होती है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का लें तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इस हाइड्रोजन का लें तो इस कार्बन से इसने साझेदारी करके अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया अंतिम कक्ष में। अब इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से इसने क्या कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। अब इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या कर रहा है, इस प्रकार से साझेदारी कर रहा है। ठीक है। अब कार्बन के बीच में देखें तो कितने बंध हुए कार्बन के बीच में, 1 2 3 1 2 3 सहसंयोजी बंध। हाइड्रोजन के साथ में एक इधर, ये आयन वाला है इसलिए 2 कार्बन है, एक एथाइन का सूत्र हुआ, एथाइन। ठीक है। ये जो बंध बन रहे हैं, इन बंध को हम क्या कह रहे हैं, सहसंयोजी बंध। ये एथाइन का हम क्या कहेंगे, संरचना सूत्र है, सॉरी अणु सूत्र है, अणु सूत्र, जिसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, C2H2, ये इसका संरचना सूत्र हुआ। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये कार्बन दूसरे अवयवों के साथ में मिलकर के किस प्रकार से सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, ये भी क्या है, इसका विशेष गुण है। अब इसके आगे हम लेंगे कि इसके वर्गीकरण क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इसका अध्ययन हम कल करने वाले हैं। धन्यवाद आप लोगों का।